बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मिज़ान अहमद हूँ एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले तो जो गुज़िश्ता रोज़ जो साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने जो जलसा किया रावलपिंडी में, वो अगर आप उससे कहें कि पाकिस्तान की तारीख़ का वो सबसे बड़ा जलसा था, तो ये गलत नहीं होगा। ये पाकिस्तान की तारीख़ी नौयत का बहुत बड़ा जलसा था, बहुत बड़ा जलसा। अगर आप इस जलसे को नवाज़ शरीफ साहब के किसी जलसे से कंपेयर किया जाए, या अगर इस जलसे को ज़रदारी साहब के किसी जलसे से कंपेयर किया जाए, या फज़लुल मान साहब के किसी जलसे से कंपेयर किया जाए, तो वो लतीफ़ा ही होगा। क्योंकि इमरान खान साहब का जो जलसा था, अगर आप इसको देखें जिस तरीके से काफ़िले जा रहे थे, हमने तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जलसे में या उनके लॉन्ग मार्च में इतने बड़े-बड़े काफ़िले नहीं देखे, जो हमने कल देखे इमरान खान साहब के जलसे में। तो इमरान खान के जलसे को अब जो लोग हैं सोशल मीडिया में, और भी जो बड़े-बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, वो कंपेयर कर रहे हैं कि इमरान खान के जलसे से इमरान खान का जो कल का जो जलसा था, उनके पुराने जलसे से ही उनके कल के जलसे को कंपेयर कर रहे हैं कि वो वाला जलसा बड़ा था, ये वाला जलसा बड़ा नहीं है। मतलब आप हिसाब लगा लें। तो पाकिस्तान की तारीख़ी नौयत का सबसे बड़ा जलसा था इमरान खान साहब का। तो कल जो इमरान खान साहब ने जो एक खिताब जो किया कौम से, खिताब करते हुए जो इमरान खान साहब ने जो कुछ बातें थी, वो अनएक्सपेक्टेड थी। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इमरान खान साहब जो है वो ऐसे फ़ैसले करेंगे जिससे जो उनके फ़ॉलोअर्स हैं वो मायूस होंगे। तो और बकौल उनके जो इमरान खान साहब के जो मुखालफिन हैं, उनको तो ये लगा कि इमरान खान साहब ने अपना लॉन्ग मार्च रोक के तो अपने फ़ैन फ़ॉलोअर्स गिरा दिए, और ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि इमरान खान साहब के फ़ॉलोअर्स कहते हैं कि हमारे लीडर ने जो फ़ैसला किया है, वो सोच समझ के किया होगा, हमारी भलाई के लिए किया होगा, इसलिए हम जो हैं इमरान खान साहब के इस फ़ैसले से भी खुश हैं। इमरान खान साहब ने, आपने देखा गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कह दिया कि अब हम लॉन्ग मार्च नहीं जारी रखेंगे, हम लोग जो हैं इस्लामाबाद नहीं जाएँगे, हम लोग इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम लोग जो हैं हमारी जहाँ हुकूमत है केपीके में और पंजाब में, सिंध में इमरान खान साहब की अपोज़िशन है बहुत बड़ी तादाद में, इमरान खान साहब की अपोज़िशंस हैं सारे, और बलूचिस्तान में इमरान खान साहब के 7 जो हैं वो एमपीएस हैं इमरान खान साहब के साथ। तो इमरान खान साहब ने कहा जिस-जिस सूबे में हमारे हुकूमत है वहाँ से हम असेंबलियाँ तहलील कर देंगे, और जिस सूबे में हमारी हुकूमत नहीं है, जो हम अपोज़िशन में हैं, उन सबको कह देंगे कि असेंबली से इस्तीफ़ा दे दें। तो इससे ये होगा कि पाकिस्तान में अगर इस्तीफ़ा दे दिया, पंजाब की अगर असेंबलियाँ तहलील हो गई और केपी की असेंबलियाँ तहलील हो गई, और सिंध से भी इस्तीफ़ा आ गया इमरान खान साहब के जो अपोज़िशन में जो लोग बैठे हुए हैं सिंध में, और बलूचिस्तान से भी इस्तीफ़ा आ जाए, तो पूरे पाकिस्तान में 70% पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने पड़ जाएँगे। 70%, क्योंकि 30% सीट्स बढ़ जाए जो हैं वो रह जाएँगी नेशनल असेंबली को मिला के, बाकी प्रोविंशियल असेंबली की कुर्सियों को मिला के, तो जो है वो 30% कुर्सियाँ बचेंगी। अब 30% कुर्सी में तो मुल्क में हुकूमत नहीं कर सकते, और ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं करवा सकते अगर असेंबलियाँ तहलील हो गई। क्योंकि अगर ज़िमनी इलेक्शन करवाएँगे, वो तो आधे से ज़्यादा कुर्सियों में इलेक्शन करवाने पड़ जाएँगे, और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा। तो इससे बेहतर ये होगा कि पूरे पाकिस्तान में जो है दोबारा इलेक्शन करवा दिया जाए, जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में जो है वो दोबारा करा दिया जाए। अब इमरान खान साहब ने फैसला क्यों किया? सवाल ये है। इमरान खान साहब ने फैसला ये किया कि पहले तो इमरान खान साहब ने देख लिया कि लॉन्ग मार्च में उनका जो उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया, उन पे कातलाना हमला हुआ। प्लस उनके लॉन्ग मार्च में एक शख्स जो है वो शहीद हो गया था। जब गोली लगी थी इमरान खान साहब को, तो उनके लॉन्ग मार्च में एक शख्स जो है वो शहीद हो गया था। तो इमरान खान साहब को लगता है कि लॉन्ग मार्च से जो है वो खून-खराबा ज़्यादा होगा, तो लिहाज़ा इसको जो है वो अब ख़त्म कर दिया जाए। तो अब हम लोग जो है सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। प्लस दूसरा, इमरान खान ने ये सोच रखी कि अब जो है इदारों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आनी हैं। अब जो है नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आने वाले हैं, तो शायद वो सियासत में दखल-अंदाज़ी ना दें, वो सिस्टम का हिस्सा ना बने। तो अब हम लोग जो हैं इस सिस्टम को जो है, ये जो निज़ाम चल रहा है सियासत में, इसको ख़त्म कर दें हमेशा के लिए। ये सिस्टम ही ख़त्म कर दें, नए पाकिस्तान को नए इलेक्शन दिलवाएँ, पाकिस्तान में नए इलेक्शन आएँ, अवाम जो है वो वोट दें। ये इमरान खान साहब के 2 पॉइंट्स हैं इमरान खान साहब के। एक नंबर 1 पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने देख लिया कि लॉन्ग मार्च से जो है कत्ल-ओ-गारत बहुत हुए हैं। मतलब खून-खराबा हो सकता था, इतना हुआ नहीं, अल्लाह का शुक्र है। एक शख्स शहीद हो गया जो अपने बच्चों को लेके आया था, जो बाहर से आया था, बहुत बुरा था ये। तो इमरान खान साहब नहीं चाहते कि अब मज़ीद खून-खराबा हो। और दूसरा, इमरान खान साहब ने ये फैसला इसलिए किया कि उनको लगता है कि जो अब इदारों में जो तब्दीली आई है,
शायद जो आने वाले जो नए लोग हैं वो सियासत में दखल-अंदाज़ी ना दें। ये इमरान खान साहब का फैसला है, ये इमरान खान साहब की एक सोच है। तो अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट में। जो हमारे इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज़ शरीफ़ साहब, उन्होंने एक बार फिर जो है फिर उन्होंने बता दिया है कि बेगर्स कांट बी चूज़र। फिर उन्होंने कह दिया ये बात। उन्होंने क्या कहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। तुर्की में जनाब गए हुए हैं, ज़हर खाने को तो पैसे नहीं है इनके पास। इन्होंने खुद कहा कि हमारे पास ज़हर खाने के भी पैसे नहीं है, लेकिन दौरे करने हैं इन्होंने। अच्छे खासे दौरे कर चुके हैं जब से वज़ीर-ए-आज़म बने हैं। इंग्लैंड के दौरे कर चुके हैं, ये मिस्र के दौरे कर चुके हैं, सऊदी अरब के दौरे कर चुके हैं, तुर्की के 2 बार दौरे कर चुके हैं। बहुत जब से वज़ीर-ए-आज़म बने हैं इनकी तो अय्याशी नहीं खत्म हो रही। अमेरिका का भी जो है वो दौरा कर चुके हैं ये। तो अब ये तुर्की गए हुए हैं, वहाँ पर जाके इन्होंने एक ऐसा शर्मनाक स्टेटमेंट दिया कि मेरा जो है ना वो अगर पाकिस्तानी होने के नाते अगर मैं इस चीज़ को देखूँ और इस चीज़ को सुनूँ, जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, तो शर्म से जो है ना सर झुक गया मेरा। और अगर आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोग का भी सर जो है वो शर्म से झुक जाएगा। जनाब ने जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, इनको शायद मेरे ख़्याल से वज़ीर-ए-आज़म बनने का शौक था, लेकिन इनको ये नहीं पता कि वज़ीर-ए-आज़म का बिहेवियर क्या होता है, उसका स्टेटस क्या होता है और उसका बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, उसका वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। ये मेरे ख़्याल से हमारे इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म को पता नहीं है, बस सिर्फ़ वज़ीर-ए-आज़म बनने का शौक था। आपको याद हो जब सैलाब आया तो फिर जो अक़वाम मुत्तहिदा से जो सेक्रेटरी जनरल आए, एंटोनियो गुटेरेस, तो उनको पकड़-पकड़ के, उनकी बाजू को पकड़-पकड़ के अपने साथ लेके चल रहे हैं जैसे कि बंदा पूछे वो कोई बच्चा है जो खो जाएगा। ये रवैया था हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब का। और अब तुर्की गए हैं तो तुर्की में जाके उन्होंने ऐसा शर्मनाक स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट बताऊँ क्या है? वो स्टेटमेंट जो है, ये है कि हम लोग को जो पैसा देता है ना पैसा, वो हमारा आका है। जो भी हमें पैसा देता है वो हमारा आका है। इन्होंने फिर साबित कर दिया, पहले साबित किया बेगर्स कांट बी चूज़र, अब उन्होंने फिर साबित कर दिया कि जो हमें पैसा देता है हम लोग फ़कीर हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, तो लिहाज़ा जो हमें पैसा देता है वो हमारा आका है। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, शर्म आनी चाहिए इस वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह के स्टेटमेंट देते हुए। वज़ीर-ए-आज़म को ये, और वो भी ऊपर से मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा स्टेटमेंट देना, मुझे नहीं लगता कि इनको इस्लाम का कुछ पता भी होगा जब ये इस तरह के स्टेटमेंट देते रहते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। मेरा तो शर्म से जो है वो सर झुक चुका है, इस तरीके का हमारे वज़ीर-ए-आज़म को स्टेटमेंट देते हुए। जैसा भी है तो हमारा वज़ीर-ए-आज़म 2 नंबरी करके आया है, लोगों के ज़मीर खरीद के आया है, रिश्वत दी है, मैंडेट में नहीं आया अवाम के, जैसा भी है तो वज़ीर-ए-आज़म। और इस तरह का वज़ीर-ए-आज़म अगर किसी मुल्क का हो ना, तो मुझे नहीं लगता वो ऐसे शख्स को वज़ीर-ए-आज़म अपने मुल्क में रहने दें। जिस तरक्की याफ़्ता मुल्क की अगर हम बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे वज़ीर-ए-आज़म को अपने मुल्क में टिकने दें जो इस तरह के स्टेटमेंट देता हो। तो ये था उनका स्टेटमेंट आज का। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट में, जो हमारे सेनेटर हैं, आज़म स्वाति साहब, जो साबिक वज़ीर रेलवे भी रह चुके हैं, वज़ारत रेलवे का भी इनके पास था ओहदा। तो उनको जो है बकौल एजेंसीज़ के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, वैसे स्टेटमेंट जो है उन्होंने एजेंसीज़ के, हमारे जो चीफ़ आर्मी स्टाफ हैं और इदारों के खिलाफ जो है वो उनकी तज़दीक की है आज़म स्वाति साहब ने। तो उस वजह से उनको जो है 2 दिन के लिए उनको जिस्मानी रिमांड भी जारी कर दिया गया है। तो आज़म स्वाति साहब ने अरेस्ट होने से पहले कहा कि मुझे अरेस्ट कर लो, लेकिन मेरे साथ वो रवैया दोबारा इख्तियार मत करना जो पहले किया था, जो उनके कपड़े उतारे गए थे, जो उनके साथ ज़ुल्म किया गया था। तो वो रवैया मेरे साथ दोबारा इख्तियार मत करना। मैं अपने मौक़िफ़ में कायम हूँ, मैं आवाज़ उठाता रहूँगा, ये आज़म स्वाति साहब का कहना था। तो अब उनको 2 दिन के लिए जो है उनको जिस्मानी रिमांड की इजाज़त मिल गई है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अब देखते हैं, वैसे बहुत शर्म की बात है कि एक मुल्क के सेनेटर को, जो एक अपर हाउस का एक नुमाइंदा है, वो मुल्क को रिप्रेज़ेंट करता है, मुल्क के अपर हाउस को रिप्रेज़ेंट करता है, उस शख्स को अगर आप इस तरह उसके साथ रवैया इख्तियार करें, तो ये मेरे ख़्याल से मुल्क की तज़यीक़ है और कुछ नहीं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे अपने दुआओं में याद रखें। और हाँ, जो मुझे स्नैप वीडियो में फ़ॉलो कर रहे हैं, मुझे इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।